हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथ चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। हर्षरूप शर्मा या मनोहर रे की बुक के सारे सवाल हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7080603921। जो आपको समस्या होगी वो आप इसी नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं आज आगे। एक सूत्र पढ़ा था 8th में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल पढ़ा था। इसी के अनुसार आज आपको सवाल बताएंगे, ठीक है। ये आपका भाजक होता है, ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल है और ये आपका प्लस शेषफल है, ठीक है। भाजक को आप लिखते हैं बी से, भाज्य को लिखते हैं ए से और इसको लिखते हैं क्यू से और शेषफल को लिखते हैं आर से। इस सूत्र पे रखेंगे तो क्या बनेगा, भाज्य बराबर यानी भाज्य को ए लिखते हैं इक्वल भाजक क्या है बी है आपका इंटू भागफल क्या है क्यू है प्लस शेषफल आर है आपका। सूत्र क्या बन गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र बना, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि शेषफल जो होता है आपका, शेषफल सदैव शेषफल आपका 0 से बड़ा और बराबर होता है सदैव। कैसे अभी हम बता रहे हैं बाद में। और जो आपका भाजक होता है, भाजक शेषफल को कैसे लिख से आर से, यानी आर बड़ा होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है। जो आपका भाजक होता है वो शेषफल से बड़ा होता है, शेषफल से बड़ा होता है। भाजक को लिखते हैं बी से, बड़ा है आर से। अब इसको दोनों में एक ही में लिख सकते हैं, यानी भाजक बड़ा है आर से और आर बड़ा और बराबर है 0 से। ये आप कंडीशन याद रखिएगा। अब कैसे ये होता है मैं बता रहा हूं। तो 8 को 3 से भाग करिए आप, तो 3 दुनैया 6, 3 दुनैया 6, 2 बचा। अब देखिएगा आप, ये आपका क्या है भाजक है, ये आपका भाज्य, ये आपका भागफल, ये क्या है शेषफल। अब शेषफल देखो 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है, कभी कभी भाग जाता है तो 0 भी आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे 9 होता तो 3 त्रिक का 9 कट जाता, 0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन 0 नहीं आया तो शेषफल देखो 0 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। और देखें मैंने क्या बताया कि भाजक शेषफल से बड़ा होता है। देखो भाजक शेषफल से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, बड़ा है। तो आपका क्या लिखोगे, सूत्र आपका यही बनेगा बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र आपका रहेगा। और भाजक बड़ा है आर से और आर बड़ा और बराबर है 0 से, ये आपकी कंडीशन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू इसी फार्मूले से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, हर्षरूप शर्मा की किताब के सारे सवाल आपको बताएंगे हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है ए 135 और 225। सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ा कौन सा है, 225 बड़ा है 135 से। इसको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे हम लोग कैसे, 135 से 225 को भागा देंगे हम लोग, कितने बार जाएगा, एक अंक छोड़ देते, एक अंक 13 कम 13, एक बार चला गया 135, कितना हो गया 0, यहां कितना बचा, हासिल ले लो, हो गया 12, 12 में 3 9 बच गया, ये कट गया। फिर इसको भाग बना लेते हैं, तो 135 एक बार जाएगा, कितना बचा 5, 13 हो गया, 13 में 9 4, फिर कब तक भाग करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना जाए, 45 दूना 90,
पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 हो गया। अब इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? सूत्र आपको क्या बताया मैंने? A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका सूत्र है। और कंडीशन आपकी क्या बताई? B बड़ा है R से और R बड़ा और बराबर है 0 से। तो A बराबर कितना है? पहले ये आपका क्या है? भाजक है, भाज्य है, ये आपका भाजक B है, शेषफल आपका क्यों है, R आपका ये 90 निकला है। और रखते हैं इसी पे, देखते हैं कि 200 जो 25 था वो A था ना, A की जगह पे रखेंगे हम लोग। 135 B था, B की जगह पे रखेंगे। शेषफल क्यों A की जगह पे रखेंगे, प्लस R का मान 90 निकला था, ये निकला था, रख दिया। अब दूसरे स्टेप पे फिर भागा दिया था ना, तो ये आपका A है, A की जगह पे रखेंगे। और जो 90 है B है, B का मान 90 रखेंगे, इंटू Q का मान 1 निकला था, 1 रखेंगे। और शेषफल कितना निकला था? 45 रखेंगे। अब उसके बाद फिर भागा दिया तो फिर ये A हो जाएगा, तो 45 A हो गया। और B का मान कितना है? 45, तो 45 रखेंगे, इंटू कितने बार गया, यानी भागफल इसका कितना है? 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना है? 0। अब जो आपका भाजक यानी B का मान निकलेगा, जो B का मान जो निकलेगा 45, आपका यही उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर आपका होगा। लिखेंगे कैसे? 135 और 225 का HCF 45 है। अब ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। HCF का मतलब क्या होता है? मासा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा होता है, ठीक है। अब एक दूसरा इसी का रूल बता रहे हैं हम, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड रूल से जो आपको अच्छा लगे वो आप लगाओगे। तो 135 225 दोनों के गुणनखंड करते हैं, तो 135 की करते हैं गुणनखंड, कितने से कटेगा? 5 से, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 से कट जाएगा इसका मतलब। तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, क्या लिखेंगे? 3 गुणित 5। 225 को काटते हैं तो 5 चौको 20, 2 बचा, 5 25, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 कम 5, क्या मिला? 3 गुणित 5 मिला। अब मासा निकाल रहे हो ना, HCF को क्या कहते हैं? मासा कहते हैं इसे। और LCM को लासा कहते हैं। मासा में ये होता है कि जो अवयव कॉमन हो उनको भी रखा जाता है, लासा में होता है जो अवयव कॉमन हो उनको रखा जाता है और जो ना कॉमन हो उनको भी रखा जाता है। मासा में ये नहीं होता, मासा में जो कॉमन हो उनको ही केवल रखा जाता है। ये कॉमन है, इसको रखो, ये कॉमन है, इसको रखो, और ये कॉमन है, इसको रखो। बाकी ये तो कॉमन नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो 3 3 9 9 पन्ना 45, आपका ये भी तरीका सही है। इसी प्रकार आप लगाओगे, फिर आगे अगले वीडियो में बताएंगे आप। थैंक यू।